जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़। नए आश्रम की स्थापना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने पर जगह कम पड़ जाने के कारण आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर मधुवन में नई जमीन लेकर जय गुरुदेव योग स्थली नाम से नए आश्रम की स्थापना सन 1964 में की गई। तब से लगातार दिन दूना रात चौगुना गति से यह आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति बढ़ने लगी। सन 1970 तक 2 करोड़ लोगों का जन जागरण एक कामयाबी का अहम पड़ाव था। सन 1968 में दक्षिण भारत का विशेष सत्संग भ्रमण कार्यक्रम विशेष रूप से जन जागरण अभियान माना जाता है। ऐतिहासिक साइकिल यात्राएं सन 1970 व 71 में क्रमशः गोरखपुर से दिल्ली तक 1200 मील की लंबी और सोनपुर बिहार से दिल्ली होकर कानपुर तक की 8 नवंबर 1971 से 3 दिसंबर 1971 तक की 1500 मील की साइकिल यात्राएं बड़ी रहस्यमयी ऐतिहासिक यात्राएं थीं। इन यात्राओं में बहुत बड़ा जन जागरण हुआ और गाड़ी ठीक हो गई। चरण सिंह और उनकी माताजी श्रीमती देवयानी बताती हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी खोज के दिनों में बहुत बार खितौरा आए। लाल गेरुए कपड़े और तिलक चंदन खूब लगाते पूजा पाठ करते थे। परिवार के लोगों से स्नेह और लगाव बराबर रहा। सन 1965 के आसपास का वर्ष रहा होगा जब स्वामी जी एक जीप लेकर स्वयं चलाते हुए गांव आए थे। तब चरण सिंह के चाचा की शादी भिंड जिले के रूर के पास गांव उमरी में थी। वे बताते हैं कि स्वामी जी की गाड़ी पर बैठकर हम लोग रूर पहुँचे। वहीं पर गाड़ी बिगड़ गई। स्वामी जी ने सबसे उतरकर धक्का लगाने को कहा। सभी पुरुष बाराती धक्का लगाते लगाते 1-1.5 मील किमी दूर गांव पहुँचे थे। 3 दिन बारात के बाद पुनः धक्का लगाकर रूर तक आए थे। रूर में आकर मालिक ने बोनट खोलकर कुछ किया और गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। हम सब लोग उसी से खितौरा वापस गए। हमें खितौरा छोड़कर स्वामी जी मथुरा वापस लौट गए। भविष्य के संकेत। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी आध्यात्मिक विद्या के उच्चतम पायदान पर पहुँचने के साथ अचूक और 100% सत्य सिद्ध होने वाली भविष्यवाणियों के नाते भी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। वे आगे आने वाले समय और घटनाओं के बारे में बहुत पहले से ही आगाह कर दिया करते थे। उनकी कलयुग में कलयुग जाने और कलयुग में सतयुग आने की आश्चर्यचकित कर देने वाली भविष्यवाणी अभी भी जन जन में चर्चा का विषय बनी हुई है। सतयुग का सूत्रपात। बाबा जी की सोच थी कि जब सब लोग शुद्ध शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त बनकर उत्तम चरित्र, शुद्ध बुद्धि, जागृत विवेक वाले हो जाएंगे, मानवीय गुणों तथा दया, धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार, मानव सेवा, सांप्रदायिक सद्भाव आदि का विकास होने पर सभी लोग ईश्वरवादी, खुदापरस्त बनकर जीते जी प्रभु का सच्चा भजन और खुदा की सच्ची इबादत करने लगेंगे। चारों तरफ खुशहाली छा जाएगी। मानव में प्रेम जाग जाएगा। नफरत, घृणा, वर्ग, जाति, मजहब आदि की फिरका फरस्ती सब खत्म हो जाएंगी। लोगों में सेवा, सदाचार, पुण्य कर्मों, सदाचरण एवं आदर्श व्यवहार की होड़ लग जाएगी। कोई किसी प्रकार दुखी नहीं रहेगा। यथा लाभ संतोष के पोषक बनकर सभी लोग भजनांदी बन जाएंगे। इसी प्रकार एक नए और अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा जिसमें सब लोग एक दूसरे को अपना समझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और काम आएंगे। व्यवहारिक रूप से प्रायोगिक परिणाम के रूप में दिखेगा।
इसी परिवर्तित समय का नाम सतयुग हो जाएगा, क्योंकि रामचरित मानस में कहा गया है, उमा कहऊ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अपना। जब सब लोग भजन करने लगेंगे तो सतयुग का पर्दापरण इसी कलयुग में हो जाएगा। जन जागरण के सत्संग समागम सन 1973 में दिनांक 18 से 22 फरवरी तक मंदाकिनी तट, प्रमोदवन, त्रिकुट में सत्संग समागम तथा हरिद्वार के चमगादड़ टापू पर दिनांक 24 नवंबर से 1 दिसंबर 1973 तक विशेष सत्संग कार्यक्रम आध्यात्मिक जागरण के मील के पत्थर बन गए। हरिद्वार में ठंडी को गंगा उस पार कर देने का चमत्कार आम जनता ने स्वयं देखा और अनुभव किया। 1972 तक 2 करोड़ लोगों का जन जागरण कर उन्हें शाकाहारी सदाचारी बनाना अपने आप में एक अद्भुत कार्य था। आपातकाल की काली रात, लोकतंत्र का काला अध्याय। बाबा जय गुरुदेव के बढ़ते प्रभाव एवं सटीक भविष्यवाणियों के तत्कालीन शासन ने अपनी कुर्सी के लिए खतरा मानते हुए जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज सेवियों को जेलों में भर दिया गया, उसी क्रम में 29 जून 1975 को तत्कालीन सत्ता के 1976 के बाद समाप्त हो जाने की भविष्यवाणी से बौखलाकर उनके द्वारा बाबा जय गुरुदेव जी को भी जेल में डाल दिया गया। उन्हें आगरा, बरेली, बेंगलोर तथा दिल्ली की तिहाड़ आदि जिलों में रखा गया, जिसमें उन्हें 121 दिन तन्हाई और बेड़ी हथकड़ी की कठोर यातनाएं दी गई। आपातकाल के दौरान जेलों में बंद सत्संगियों के साथ अनेक प्रकार के जुल्म हुए। आँखों में मिर्च डालना, मूंछों के बाल उखाड़ देना, लाठियों से जमकर पिटाई, महिलाओं बच्चों में एकांत जंगल वीरान जगहों पर छोड़ देना। सत्याग्रह की धमक का अंदाजा इसी से लगता है कि कितनी माताओं ने जेल के फाटक पर बच्चे पैदा किए। 23 मार्च मुक्ति दिवस कहा है कि मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। संत महात्माओं या फकीरों को कष्ट देने वाले भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। आखिरकार महात्मा का संकल्प अपने निशाने पर खरा उतरा और राज सत्ता बदल गई। 23 मार्च 1977 को बाबा जय गुरुदेव तिहाड़ जेल दिल्ली से रिहा हुए। उसी स्मृति में बाबा जी के भक्तगण 23 मार्च का दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रातःकाल प्रार्थना ध्वजा गीत के साथ जय गुरुदेव ध्वजा फहराई जाती है। 3 बजे तक व्रत रखते हैं। 7 दिन तक मुक्ति दिवस सप्ताह समारोह मनाया जाता है। जगह जगह विभिन्न स्तरों पर सत्संग व गोष्ठियों के आयोजन होते हैं। शाकाहार प्रचार की फेरियां निकलती हैं। यह पर्व प्रेमियों के लिए दीपावली की तरह प्रकाश पर्व बन जाता है। परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली दीपावली के ऐन मौके पर बाबा जय गुरुदेव को हथकड़ी बेड़ी पहनाई गई थी, इसीलिए उस पर्व को गिनी का पर्याय मान लिया जाता है। मुक्ति दिवस सप्ताह में लोगों में बड़ा उत्साह और खुशी छा जाती है। इस पर्व को असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, नास्तिकता पर आस्तिकता की, दानवता पर मानवता की, कुबुद्धि पर सुबुद्धि की, कुविचारों पर सुविचारों की, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय के रूप में देखा जाता है। आपातकाल के दौरान तत्कालीन शासन सत्ता द्वारा बाबा जय गुरुदेव जी के आश्रम की जमीनों को अधिग्रहित करके आश्रम को तहस नहस कर दिया गया था। जेल से रिहा होने पर बाबा जी ने अपनी जमीनों के मुकदमे माननीय उच्च
न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय से जीतकर पुनः आश्रम की व्यवस्था को स्थापित करके अपने आध्यात्मिक जागरण के मिशन को आगे बढ़ाया। जय गुरुदेव।